अब सबसे कंफ्यूजिंग टॉपिक जो है दैट इज ड्यू पॉइंट एंड ह्यूमिडिटी। सबसे कंफ्यूजिंग टॉपिक है, थोड़ा सा ध्यान लगा के सुनना। मेन चीज क्या है वो एकदम डिटेल में बट शॉर्ट तरीके से बताऊंगा। देखो, ड्यू टू कांस्टेंट इवापोरेशन, हमको एक चीज पता है कि हमारी धरती पे, हमारी ये जो अर्थ है, इसके ऊपर मोर देन 70% वाटर है, 70-71% ऑफ वाटर है, मतलब पानी बहुत ज्यादा है। तो ड्यू टू सन, सन की जो रेज है उसके वजह से वहां पे कांस्टेंट इवापोरेशन होगा। तो हमारे एटमॉस्फेयर में जो हवा है उसके अंदर वेपर प्रेजेंट होंगे, वाटर वेपर्स प्रेजेंट होंगे। देखो, ड्यू टू कांस्टेंट इवापोरेशन ऑफ वाटर, वाटर इज ऑलवेज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, ये चीज हम तो मानते हैं। अब ड्यू टू दिस एयर, ड्यू टू दिस एयर बिकम्स मॉइस्ट, मतलब होता क्या है कि अगर हवा में वाटर वेपर प्रेजेंट है तो उसके वजह से जो हवा है वो मॉइस्ट हो जाती है। मॉइस्ट मतलब क्या, गीली हो जाती है। और अगर वाटर वेपर का प्रमाण, क्वांटिटी अगर ज्यादा हो गई तो मॉइस्चर ज्यादा है। तो बेसिकली इसको क्या बोलेंगे, ड्यू टू दिस एयर बिकम्स मॉइस्ट। मॉइस्ट मतलब क्या, गीली। और दिस मॉइस्चर, इस मॉइस्चर को हम क्या बोलेंगे, ह्यूमिडिटी। जैसे तुम लोग मुंबई गए होंगे, गोवा गए होंगे, कोंकण गए होंगे, तो वहां पे ये सब क्या है, कोस्टल रीजन है। मुंबई में अरेबियन सी है, तो वहां पे क्या है, कांस्टेंट इवेपोरेशन ज्यादा है। सो वहां की हवा में जो वाटर वेपर्स प्रेजेंट है वो बहुत ज्यादा है, तो वहां की हवा जो है वो मॉइस्ट है, वो गीली है। इसके लिए वहां पे ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है। गोवा में ह्यूमिडिटी ज्यादा है, कोंकण में ह्यूमिडिटी ज्यादा है, क्योंकि वहां पे इवापोरेशन का रेट ज्यादा है। तो एयर में जो वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, वाटर वेपर जो प्रेजेंट है वो ज्यादा है, और वो ज्यादा होने के कारण वहां पे ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है। तो ह्यूमिडिटी ये टर्म समझ गई। अब बात करेंगे थोड़ा सा ड्यू पॉइंट के बारे में। ड्यू पॉइंट बेसिकली होता क्या है, देखो, एट स्पेसिफिक टेम्परेचर देयर इज अ लिमिट ऑन हाउ मच वाटर वेपर द एयर कैन कंटेन। एक स्पेसिफिक टेम्परेचर अगर हमने पकड़ लिया, फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे 10 डिग्रीज पकड़ा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 10 डिग्रीज हमने पकड़ा। 10 डिग्रीज पे सपोज ये जो एक हमने ब्लॉक लिया उसके अंदर हवा है। फॉर एग्जाम्पल अभी मेरा जो रूम है, ये रूम के अंदर हवा प्रेजेंट है। ये रूम का जो टेम्परेचर है दैट इज 10 डिग्री। अब 10 डिग्री में ये रूम के अंदर जितनी भी हवा प्रेजेंट है उसके अकॉर्डिंगली ये हवा सिर्फ 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर होल्ड कर सकती है, या फिर वाटर वेपर होल्ड कर सकती है, फॉर अंडरस्टैंडिंग। तो ये जो रूम है इसके अंदर जो हवा प्रेजेंट है वो हवा सिर्फ 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर या फिर वाटर वेपर होल्ड कर सकती है एट 10 डिग्री सेल्सियस। ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब सपोज एक्सेस वाटर वेपर, मतलब 4 वाटर वेपर या फिर 4 वाटर मॉलिक्यूल्स से ज्यादा अगर वाटर मॉलिक्यूल्स अगर ये रूम में प्रेजेंट है या फिर ये बॉक्स में प्रेजेंट है, तो उनका क्या होगा, तो उनका क्या होगा, एक्सेस वाटर वेपर कम्स इनटू एयर। ऑब्वियस बात है, 4 से ज्यादा अगर आ गए, सपोज ये आ गया 5वां, ये आ गया 6ठा, ये आ गया 7वां, अब एक्सेस हो गया। एयर की जो कैपेसिटी थी उससे ज्यादा का वाटर वेपर वो एयर के अंदर आ गया, तब क्या होगा, तो जो एक्सेस वाटर वेपर आया है वो कन्वर्ट हो जाएगा वाटर ड्रॉपलेट्स में। और वो कैसे कन्वर्ट होगा, आफ्टर कंडेंसेशन। कंडेंसेशन कैसे होगा, क्योंकि टेम्परेचर लो है, बराबर। अब दिस एयर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अब ये जो हवा है एट कांस्टेंट टेम्परेचर उसको क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड विथ वाटर वेपर एट दैट टेम्परेचर। वो हवा क्या हो गई, ये सैचुरेट हो गई। अब सैचुरेट ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सैचुरेट का मतलब क्या है वो देख लो। सपोज एक क्लासरूम है, एक क्लासरूम में स्ट्रेंथ होगी 50, कितनी है, 50 स्टूडेंट की कैपेसिटी वाला क्लासरूम है। सपोज स्कूल का पहला दिन है, 10-12 बच्चे आए, तो वो क्लासरूम अनसैचुरेटेड बोला जाएगा, क्योंकि उसकी होल्डिंग कैपेसिटी क्या है, 50 की है, बट वो अभी कितना होल्ड कर रहा है, 10 से 12। बट हफ्ता हो गया, हफ्ता होने के बाद अब सारे बच्चे आने लगे, 50 के 50 बच्चे आने लगे, मतलब उसकी होल्डिंग कैपेसिटी पूरी होगी, मैक्सिमम लिमिट तक पहुंच गई वो क्लास। तो तब हम बोलेंगे कि वो सैचुरेट है। तो यहाँ पे भी एयर जो है
वो क्या करेगी, एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स कंटेंट करेगी, और अगर वो उतने हो गए तो वो सैचुरेट हो जाएगी विथ वेपर एट दैट टेम्परेचर। क्लियर है? तो एक चीज याद रखो, एट 40 डिग्री 49 ग्राम्स पर केजी ड्राई एयर, मतलब 1 किलो ड्राई एयर 49 ग्राम्स ऑफ वाटर वेपर कंटेन कर सकती है। और जैसे ही टेम्परेचर डाउन होगा, अब एक चीज ध्यान में रखो, जितना ज्यादा टेम्परेचर उतनी ज्यादा उसकी होल्डिंग कैपेसिटी होगी वाटर मॉलिक्यूल्स की या फिर वाटर वेपर्स की। बट जैसे ही अगर टेम्परेचर कम कर दिया जाए तो वो जो ड्राई एयर है, 1 किलो ड्राई एयर, उसकी होल्डिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी वाटर वेपर कंटेन करने की। अब वो कितनी होगी, 14.7 ग्राम। क्लियर है? तो अगर एट कांस्टेंट टेम्परेचर एक्सेस वाटर मॉलिक्यूल्स अगर आ गए उस एयर के अंदर, तो वो कन्वर्ट हो जाएंगे वाटर ड्रॉपलेट्स में आफ्टर कंडेंसेशन, और वो वाटर ड्रॉपलेट्स हम ड्यू ड्रॉप्स बोलते हैं। क्लियर है इतना? वो वाटर ड्रॉपलेट्स को हम क्या बोलते हैं, ड्यू ड्रॉप। अब जैसे तुम लोगों ने फ्रिज में से बॉटल निकाली, बॉटल निकालते ही उसके अगल बगल मतलब बॉटल के सरफेस पे यू सी द ड्रॉपलेट्स। क्लियर है? अब उसके सराउंडिंग में जो एयर है उसकी कैपेसिटी कितनी थी, ज्यादा थी क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा था। बट जैसे उसके सराउंडिंग में टेम्परेचर कम हुआ तो उसकी होल्डिंग कैपेसिटी कम हो गई। क्लियर है? अब उसकी होल्डिंग कैपेसिटी कम हो गई, बट जो वेपर्स है वो तो ऑलरेडी उसके अंदर घुसते जा रहे तो वो बहुत सैचुरेट हो गई। तो एक्सेस वाटर मॉलिक्यूल्स जो घुस रहे हैं वो कन्वर्ट हो जाएंगे ड्यू ड्रॉप्स में, एंड दैट इज वाई हमको वो वाटर बॉटल के जो सरफेस पे ड्रॉप्स दिखते हैं। वही सेम चीज हमको दिखती है इसमें ठंडी में, बर्फ में, सॉरी ठंडी में ग्रास के ऊपर जो छोटे छोटे ड्यू ड्रॉप्स होते हैं ना, वो इसी वजह से होते हैं। अब सपोज तुम लोग सुबह सुबह खेत में गए, क्यों जाते हो तुमको भी पता है। तो बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है कि तुम देखोगे जो ग्रास होती है उसके ऊपर क्या है, ड्यू ड्रॉप्स है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर सुबह सुबह बहुत कम होता है, उसके अंदर जो हवा होती है उसकी कैपेसिटी कम होती है वाटर वेपर को होल्ड करने की। बट एक्सेस वाटर वेपर अगर आ गए तो वो कन्वर्ट हो जाएंगे वाटर ड्रॉपलेट्स में आफ्टर कंडेंसेशन। क्लियर है? अब यहाँ पे देखो, अ टेम्परेचर एट विच, एक ऐसा टेम्परेचर जिसमें जो हवा है वो सैचुरेट हो गई है, मतलब यहाँ पे 10 डिग्री सेल्सियस हमने कंसीडर किया। अब 10 डिग्री सेल्सियस में जो हवा है वो सैचुरेट हो गई है, किसके साथ, वाटर वेपर के साथ। तो ऐसे टेम्परेचर को हम बोलेंगे ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, क्योंकि ये टेम्परेचर पे ड्यू ड्रॉप्स बनने शुरू हो जाएंगे। क्लियर है इतनी बात? अब बात करेंगे थोड़ी बहुत ह्यूमिडिटी की। अब सपोज फॉर एग्जांपल एक क्यूब लिया, वो क्यूब के अंदर उसका वॉल्यूम कितना है, 1 मीटर क्यूब। उस क्यूब के अंदर सारे एयर मॉलिक्यूल्स होंगे, सारे क्या होंगे, एयर मॉलिक्यूल्स होंगे। और उसके अंदर मास ऑफ वेपर कितना है, 80 ग्राम। उस एयर जो है वो क्यूब के अंदर, उसके अंदर सपोज मास ऑफ वेपर कितना है, 80 ग्राम। तो हम उसको क्या बोलेंगे, 80 ग्राम पर मीटर क्यूब। इसी को हम बोलेंगे एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। अब इसका दूसरा तरीका क्या है वो देखो, मास ऑफ वेपर नीडेड टू सैचुरेट द एयर। अब हमको उस हवा को सैचुरेट करना है, पूरा का पूरा सैचुरेट करना है। हम यही पूरा एग्जांपल कंसीडर करेंगे। एयर कितनी है, 1 मीटर क्यूब जितनी एयर है। अब मास ऑफ वेपर कितना है उसके अंदर, 80 ग्राम्स। बट उसको सैचुरेट करने के लिए, उस हवा को सैचुरेट करने के लिए हमको कितनी वाटर वेपर चाहिए, और 100 ग्राम्स जितना वाटर वेपर और चाहिए। तो हमको अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे, देखो मास ऑफ वेपर कितना है, 80 ग्राम। और सैचुरेट करने के लिए, उस एयर को सैचुरेट करने के लिए और कितना चाहिए, सो मास ऑफ वाटर वेपर नीडेड टू सैचुरेट द एयर कितना चाहिए, 100 ग्राम। तो हम 80 को 100 से डिवाइड करेंगे, 80 को 100 से डिवाइड करेंगे, और हमको परसेंटेज वाइज चाहिए तो हम मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे। अब ये 100 और ये 100 कट गया, तो बचा क्या, 80%। 80% इज द रिलेटिव ह्यूमिडिटी। 80% क्या है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है। क्लियर है इतना?
तो ये हुआ पूरा टॉपिक हमारा ह्यूमिडिटी एंड ड्यू पॉइंट टेम्परेचर के बारे में। तो एक चीज याद रखो, एट व्हाट वी से द रिलेटिव ह्यूमिडिटी, एक यहां लिख देता हूं मैं, द रिलेटिव ह्यूमिडिटी, आरएच मतलब क्या, रिलेटिव ह्यूमिडिटी एट ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, द रिलेटिव ह्यूमिडिटी एट ड्यू पॉइंट टेम्परेचर इज 100%। ये चीज हमेशा याद रखो, द रिलेटिव ह्यूमिडिटी एट ड्यू पॉइंट टेम्परेचर इज 100%। क्लियर है? एकदम इजी वे में समझा दिया तुम लोगों को। अगर कोई डाउट हो तो बिंदास मुझे पूछ लेना।